प्रिय साथियों, मैं आरसी दिनकर, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज हम सब समाज भावना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शील के बिना व्यक्ति धम्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता और समाधि को प्राप्त नहीं हो सकता। मन वाणी शरीर में, वाणी और शरीर से तो कुशल कर्म करते हैं, लेकिन मन में विकार उत्पन्न हो रहे हैं तो देर सवेर मन के विकार फूट पड़ेंगे और शील को जरूर भंग करेंगे, स्वयं और दूसरों की हानि करेंगे। इसलिए बौद्धिक स्तर पर हमें यह सिखाया जाता रहा है कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, लेकिन जब व्यवहारिकता में प्रलोभन दिखता है तो शील को भंग कर देते हैं। एक शराबी को मालूम है, गुटखा चबाने वाला भी अच्छी तरह जानता है कि इससे जानलेवा बीमारी होती है, लेकिन जब भी इच्छा जागती है तो वे कर ही लेते हैं। वे अपने आप को रोक नहीं पाते क्योंकि मन को काबू नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब वे मन को काबू करने की साधना सीख जाते हैं, यह कला हाथ लग जाती है, तो वाणी और शरीर के साथ अब मन से भी अकुशल कर्म नहीं करते हैं। साथियों, सारी समस्याओं की जड़ मन है, इसलिए मानसिक विकास, मानसिक सुधार या यूं कहें ध्यान का अभ्यास, भावना का अभ्यास करना पड़ेगा। बुद्ध काल के शब्द भावना व ध्यान तो अब काफी विकृत हो चुके थे। अब ध्यान की कई तरह की विधियां बुद्ध के शब्द भावना से काफी दूर है। उन्होंने इसका प्रयोग मानसिक साधना तथा मन को एकाग्रता और निर्मल बनाने के लिए विपश्यना के रूप में किया है। भावना में समाधि व प्रज्ञा की शिक्षा समाहित है। समाधि के अभ्यास को समत भावना कहते हैं और प्रज्ञा की भावना को विपश्यना भावना पर या अंतर्दृष्टि भावना कहते हैं। समाधि के 3 अंग हैं: सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। नंबर 1, सम्यक व्यायाम चित्त की एकाग्रता के लिए आनापानसति का अभ्यास, यानी सांस के आने जाने के प्रति जागरूकता। इसमें वर्तमान में रहते हुए सच्चाई के प्रति जागरूकता का विकास होता है। यही सम्यक व्यायाम है। इसमें 4 प्रकार का है। अकुशल अर्थात पाप कर्मों को पैदा नहीं होने देना, पैदा हुए अकुशल कर्मों को दूर करना, कुशल कर्म जो पैदा नहीं हुए हैं उन्हें पैदा करना और कुशल कर्मों को नष्ट नहीं होने देना, उनको विकसित कर पूर्णता तक ले जाना। साथियों, नंबर 2 है सम्यक स्मृति। आनापानसति द्वारा वर्तमान क्षण के प्रति जागरूकता की क्षमता का विकास किया जाता है। परम सत्य की अनुभूति होती है। जागरूक होकर काम, क्रोध, मोह, राग, द्वेष से दूर जाते हैं। सांस एकाग्रता प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त अवलंबन है। इसमें मन निर्मल होता है और मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। तीसरा है सम्यक समाधि। आनापान के दौरान एकाग्रता द्वारा विकसित की गई जागरूकता को जहां तक हो सके लंबे समय तक बनाए रखना सम्यक समाधि है। दैनिक जीवन में भी समाधि की जरूरत होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह सम्यक समाधि हो। बगुला मछली पकड़ने के लिए एकाग्र हो लंबे समय तक पानी में खड़ा रहता है। शिकारी शिकार को मारने के लिए एकाग्रता की समाधि लगाता है। चोरी करने के लिए चोर भी एकाग्र ही होता है, लेकिन यह सब सम्यक समाधि नहीं है। इसको मन की शुद्धि से कोई संबंध नहीं है। सम्यक समाधि वह है जिसमें ध्यान एक ऐसी वस्तु पर केंद्रित हो, राग द्वेष से मुक्त हो। इस अवस्था में लंबा एकाग्रता में साधक को आंखें बंद कर बैठने से प्रकाश, दिव्य दर्शन, अद्भुत ध्वनि, तरंगों आदि का अनुभव होता है।
लेकिन ये इंद्रिय अनुभव सिर्फ यही संकेत देते हैं कि समाधि लग रही है, ध्यान गहरा हो रहा है, लेकिन इन घटनाओं का मन शुद्धि से कोई महत्व नहीं है, इसलिए इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। साथियों, सांसों पर ध्यान करते हुए जैसे जैसे मन अधिक एकाग्र होता है, सांस सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाती है। सांस इतनी हल्की बारीक व छोटी हो जाती है कि उसे महसूस करना या पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं में ध्यान की कई अवस्थाएं हैं। स्वयं बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले समाधि की 8 अवस्थाओं की शिक्षा मिली थी। वह उनका अभ्यास करते रहे लेकिन मुक्ति नहीं दिला सकी। फिर वे स्वयं समाधि की शिक्षा लेने लगे और पाया कि साधना केवल परमानंद के लिए नहीं बल्कि जीवन के सत्य को जानकर दुखों के मूल कारणों को दूर कर सके, यही सम्यक समाधि कहलाती है। क्रोध, राग, द्वेष और मोह बिना चित्त की एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। समाधि 2 प्रकार की होती है। लौकिक समाधि कुशल चित्त को एकाग्रता। नंबर 2 लोकोत्तर समाधि प्रज्ञा की भावना अर्थात विपश्यना या साधना। साथियों, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। यदि मेरा सुविचार आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।